ओके स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज नंबर 6.1। ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर चुके हैं और उसके सारे वीडियो अपलोड किए हैं। अभी एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे y is to z equal to 3 to 7 गिवन है और ये तीनों तीन लाइन पैरेलल है। ये एक्चुअली डायग्राम आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दी है। तो यहाँ पे लिखा है AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF, तो AB पैरेलल EF मतलब ये तीनों तीन लाइन पैरेलल है। PQ इज अ ट्रांसवर्सल, इतना ऑलरेडी हमको गिवन है, ठीक है। अब हमको ऐसा बोला है कि यहाँ पे x, y और z की वैल्यू ढूंढनी है। अब देखना, यहाँ पर अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और इसकी ट्रांसवर्सल है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं PQ इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ AB, मतलब PQ इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ AB एंड CD दोनों की ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो हम लोग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बनेगा, इक्वल बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे y इक्वल टू y लिख सकता हूँ। यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल y इक्वल टू एंगल y, क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं इसका भी y लिख देता हूँ, इसको y लिख देता हूँ। क्यों, ये दोनों बन जाएंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा, ये बन जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, बराबर। और अगर ये दोनों पैरेलल है और ये PQ इज द ट्रांसवर्सल, ये अगर पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों का प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल्स का प्लस करके सेम साइड का होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y प्लस z इक्वल टू आएगा 180 डिग्री। सुनना, यहाँ पर y दिया है और ये y, ये दोनों बन जाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्रॉस बन रहा है। CD और PQ दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से इक्वल होंगे। ये दोनों का प्लस करोगे तो कितना होगा, 180 होगा। तो y प्लस z का प्लस करोगे तो 180 होगा बिकॉज़ ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। क्या होगा, सेम साइड, इंटीरियर एंगल्स एट द सेम साइड और उसका प्लस होता है 180। अब देखना, यहाँ पे हमको रेशियो दिया है 3:7, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस हो जाएगा ये 7x इक्वल टू आ जाएगा 180, ठीक है। क्या किया मैंने, यहाँ पे y का रेशियो है 3, z का रेशियो है 7, तो ये दोनों को हम लोग पीछे x लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा बनेगा 10x इक्वल टू आएगा 180, क्या बन जाएगा 10x इक्वल टू 180। ये 7x से 3x से दोनों का प्लस किया, x के साथ में इसको डिवीजन में लेके गए तो 180 डिवाइडेड बाय 10 कर दो, 0 से 0 कटा, x की वैल्यू मिल गई हमको 80। x की वैल्यू कितनी मिल गई, 80। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू हमारे पास है 3x एंड z की वैल्यू है हमारे पास 7x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इसमें डिवीजन कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो x की वैल्यू रख के, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 80, यहाँ पे क्या हो जाएगा 54। दिस इज योर y, फर्स्ट आंसर आ गया, हमको y की वैल्यू मिल गई। हमको पहला ढूंढना था x और y और z। ऐसे ही सेम z की वैल्यू 7x, तो 7 into 80 करोगे आंसर आएगा 126, ये मिल गया आपको z की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से z मिलेगा। अब हमको ढूंढना क्या है, x, पर ये दोनों का प्लस करोगे, दोनों के दोनों, जैसे मैंने बताया ये दोनों इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड है, वैसे ये भी सेम साइड के इंटीरियर एंगल, तो दोनों का प्लस करोगे तो हो जाएगा 180। हम लोग लिखेंगे x प्लस y इक्वल टू 180, और y की वैल्यू हमारे पास 54 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, y की जगह 54 180। ये 54 को यू लेके जाओगे तो x इक्वल टू 180 माइनस 54, आंसर आएगा 126। तो x की वैल्यू मिल जाएगी 126 और ये दोनों के दोनों एंगल सेम बनेंगे। कैसे, अगर मैं AB पैरेलल EF लिखता हूं, AB पैरेलल EF करता हूं और PQ से ट्रांसवर्सल, तो ये देखो यहाँ पे ऐसा एंगल बन रहा है, वो क्या बन रहा है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो एंगल x इक्वल टू एंगल z ऑलरेडी बन जाएगा, तो वैसे भी एंगल करेंगे तो भी आ जाएगा 126 बिकॉज ऑफ द अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो x, y और z तीनों की वैल्यू हमको मिल गई है, ठीक है। इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। थैंक यू।